अब मैं आपसे बात करना चाहूँगा त्रिदोष सिद्धांत के विषय में। तो इसमें फिर पंचमहाभूत के बाद में जो वात पित्त कफ दोष, यानी कि जब आप किसी वैद्य के पास जाते हैं, जब चिकित्सा के लिए जाते हैं, दिखाने के लिए जाते हैं, तो ले क्या कहते हैं, जाते ही बोल देता है कि हमें कहा जाता है कि तेरे शरीर में तो वात बढ़ा हुआ है, पित्त बढ़ा हुआ है, कफ बढ़ा हुआ है। हालांकि अभी मॉडर्न सिस्टम वाले भी वाता पित्ता कफा करने लग गए हैं, दुनिया के लोग भी इसको कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा सा समझने का प्रयास कर रहे हैं, परंतु ये हमको समझना पड़ेगा कि ये वात पित्त कफ क्या है। तो ये एक जो आयुर्वेद के विद्यार्थी हैं या आयुर्वेद के बड़े बड़े प्रोफेसर्स हैं, वो लोग भी इसको बहुत गहराई से समझें। ये बहुत कठिन होता है, पर एक सामान्य आदमी के लिए तो अत्यंत कठिन है। तो इसीलिए मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ कि ये बहुत कठिन होने पर भी हम इसको सुगम बनाने का प्रयास कर रहे हैं। तो आइए हम समझते हैं कि इसको थोड़ा सा ना समझने का प्रयास करिए। त्रिदोष भला क्या है, ये त्रिदोष सिद्धांत क्या है, और यह त्रिदोष तत्व शरीर में कैसे प्रभाव दिखाते हैं। तो ये त्रिदोष जो शब्द है वो दो शब्दों से बना है। हम जानते हैं त्रि तथा दोष, यानी कि तीन हो गए जो मूल तत्व, कौन से, वात पित्त और कफ। तो इसके तहत इनको त्रि शब्द से कहा गया है। और दोष का अर्थ होगा दूषणात् दोषाः, धारणात् धातवः। और मैं एक बात कहना भी चाहता हूँ, वात पित्त कफ दोष भी हैं, धातु भी हैं, पर हम सामान्यतः दोष के नाम से जानते हैं। तो ये जब दूषित हो जाते हैं शरीर के अंदर, जो वात पित्त कफ जो है गड़बड़ हो जाते हैं, तो ये रोग उत्पन्न करते हैं। परंतु ये जब समत्व की स्थिति में रहते हैं, ये समझिए कि वात पित्त कफ हमारे शरीर में होता ही होता है। यदि नहीं रहेगा तो शरीर नहीं चलेगा। तो इसलिए जब सम अवस्था में रहते हैं तब हमको ये सप्त धातुओं का पोषण भी करते हैं, शरीर को धारण भी करते हैं, सबको संतुलित रखते हैं। तो यहाँ पर उस समय पर ये दोष नहीं होते हैं, ये धातु की तरह से वात पित्त कफ काम कर रहा होता है। परंतु जब ये गड़बड़ा जाता है, कुछ चीज़ बढ़ जाती है, कुछ घट जाता है, कहीं बैलेंस नहीं होता है, तब इसको धातु, ये त्रिदोष, फिर ये दोष बन जाते हैं। इसीलिए मैं ये कह सकता हूँ कि यहाँ पर हम दोष शब्द जो मैं बोल रहा हूँ अभी, दोष शब्द का जो सामान्य जो भाषा में जो प्रचलन है, वो जो जैसे विकार नहीं है, दोष का मतलब विकार नहीं है, यह वात पित्त कफ की विकृति या विकार नहीं, अपितु ऐसे तीन तत्व जो स्वास्थ्य के आधार स्तंभ है और ये अनुचित आहार विहार से दूषित होकर के रोग पैदा कर देते हैं। यानी कि वात पित्त कफ दोष नहीं है। कब तक? जब तक कुछ बिगड़ा हुआ नहीं है। परंतु जब हमारा दूषित आहार की वजह से, गलत आचार व्यवहार की वजह से, या जो पंच महाभूत हैं उनके असंतुलन की वजह से जब वो बिगड़ जाता है, तो क्या कर देते हैं कि ये फिर ये स्वयं दूषित हो जाते हैं, रोग पैदा कर देते हैं। तब फिर हम इनको त्रिदोष कहते हैं। तो इसको हमको समझना होगा। इस तरह से वात पित्त और कफ, इन तीनों तत्वों के लिए शरीर विज्ञान या चिकित्सा शास्त्र में ये पारिभाषिक शब्द गढ़ा गया है, त्रिदोष।